एंड बाकी आपके भी कुछ अगर क्वेश्चन है, एक्सपीरियंसेस हम सुन सकते हैं। एक हाफ एन आवर के लिए मैंने सोचा एक रिकनेक्ट कर लेते हैं। गुड आइडिया। सो इट्स Yes. इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क क्वेश्चंस फॉर दिस टू बी सक्सेसफुल। हु वुड लाइक टू स्टार्ट? जिन्होंने अभी लेवल 1 किया, कीप इट थोड़ा। लेवल 1 के लोग हैं, ये सोच के क्वेश्चंस पूछना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो तो 1-on-1 मुझे ऑडियो भेज देना। लेवल 2 क्या लेवल का कुछ हो तो। बट कुछ है और क्वेश्चंस? एनीबॉडी? अनम्यूट करके बोल दो, है ना, अच्छा रहेगा। अनु जी। Yeah, I just want to ask one thing. First of all, good evening. I just want to ask one thing. क्या हम थ्रोम्बोसिस भी ठीक कर सकते हैं वैक्सलार से? ओके। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है अनु जी, उसमें क्या आता है? आयुर्वेदा आता है, होम्योपैथी आता है, बैचलर आता है, इस तरह की सारी चीजें आती है। वो किसके ऊपर ठीक वो काम करती है? डिसीज के ऊपर काम करती है क्या? आयुर्वेदा, आप आयुर्वेदा कभी लिया है आपने? अनम्यूट। आयुर्वेदा किस टाइप के दोषों के ऊपर या किसके ऊपर काम करता है? वात पित्त कफ, इफ यू नो, राइट। वात पित्त कफ क्या है? वात पित्त कफ आपकी प्रकृति है। और आपने सुना होगा कि यूजुअली वात प्रकृति के लोग इस तरह से होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ये होता है, उनके फिजिकली जो रिएक्ट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। हैव यू हर्ड दिस? Yes. पित्त प्रकृति के लोग थोड़े से इस तरह से फायरी नेचर के होंगे, कफा थोड़ा सा रिलैक्स्ड। यस। तो अगर Yes. हम वात पित्त कफ दोष निवारण कर रहे हैं आयुर्वेदा में, मैं इसलिए आयुर्वेदा का एग्जांपल देता हूं क्योंकि एज इंडियंस वी नो अबाउट आयुर्वेदा मोर। ठीक है। तो अगर वात पित्त कफ दोष का निवारण अगर हम कर रहे हैं, तो क्या हम डिसीज के ऊपर काम कर रहे हैं क्या आयुर्वेदा में? नहीं, राइट। हाँ। क्या कर रहे? जो हीलिंग आयुर्वेदा के हिसाब से या कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन से, चाहे वो बैच फ्लावर हो या होम्योपैथी हो, बॉडी का जो स्वभाव है वो खुद को हील करना है। किसी भी चीज से हेल्दी रहना है, किसी भी चीज से। जैसे पूरा बैच फ्लावर थेरेपी का जो पूरा ओरिजिन हुआ वो इसी से हुआ कि डॉक्टर बाग को बोला गया कि यू हैव ओनली 3 months टू लिव, यू आर गोइंग टू डाई। करेक्ट। तो इम्पॉसिबल था उसमें से बचना, बिल्कुल कम चांस थे, और वो उसमें से ठीक हो गए। तो पूरा ओरिजिन ही इसका ये है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन का, कि आप जब ये डिसीज को अंदर से ही हीलिंग आती है, रियल हीलिंग विल कम फ्रॉम विद इन। बट कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से वो हीलिंग हो नहीं पा रही है, उसको ठीक करना। और वो चीजें क्या है? जैसे आयुर्वेदा में हमने देखा प्रकृति है ना, जिसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो पैटर्न्स बोल सकते हैं। होम्योपैथी में उसको मेंटल बोलते हैं, यहाँ पे हम बिहेवियरल पैटर्न्स एंड इमोशंस बोलते हैं। पीछे से अंडरस्टूड? हाँ। तो कोई भी डिसीज ठीक हो सकता है क्या? एज अ थेरेपिस्ट हमको बिल्कुल हर चीज, कितनी बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि अरे ठीक ही नहीं होगा, हाँ, और हम दवाई दे देते हैं और ठीक हो। एक रोनित हमारा ट्रेनर है, उसके पापा को बोला गया था कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर लो, तो उसके फादर ने को उसने बोला 1 महीने बाद करो, बैचलर लेके देखते हैं। कैटरैक्ट चला गया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ? अभी इतने सारे केसेस ऐसे होते रहते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ, है ना। डायबिटीज हो, बीपी की दवाई किसी ने बंद कर दी, 7-7 साल से लिथियम पे थे वो बंद कर दिया। हमको ही शुरुआत करने में ऐसा लगता था कि भाई इसको हम किडनी स्टोन, अब किडनी स्टोन के लिए तो ऑपरेशन तो बेसिक चीज है, एक तो ऑपरेशन लो या दवाई करके वो निकल जाएगा। यस। बट हमने बैचलर रेमेडी दे के देखी, पूरी तरह से निकल गया, हम भी सरप्राइज हो जाते हैं। और इसमें भी अगर कोई मेडिटेटर है, ध्यान करने वाले लोग हैं, तो वो ऐसे एनर्जेटिक बेसिस जिनका है, फंडामेंटल जिसका एनर्जी, उनको ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ। सो क्या कोई चीज ठीक हो सकती है? हम जिसको ठीक कर रहे हैं उसको हम करें, और बिल्कुल पॉजिटिवली ही उसी चीज को उस ठीक ठीक करने की कोशिश से ही करें। बट अंडरस्टैंड, एज अ एनी कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर, be it Ayurveda, homeopathy, bachelor, we don't treat disease. We treat patients. We treat people. Got it? Okay, very good. Any other very good question to start with, Anuji? Okay, next question.
बोलो, एनी अदर क्वेश्चन? ये मुझे ये पूछना था। हाँ, हेलो जय गुरुदेव भैया। बोलो बोलो। रेस्क्यू रेमेडी के बारे में पूछना था कि जैसे हम इमरजेंसी में देना होता है इसको रेस्क्यू को, तो हमारा जो जनरल ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है बैकफ्लावर का ही, जिसमें हम 5-6 मिक्सर देते हैं उसको, तो अगर इन बिटवीन रेस्क्यू की जरूरत पड़ जाती है तो हम मतलब दोनों साइमल्टेनियसली दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। और मैं इसमें आपको एक चीज भी बोलता हूँ, लेवल 2 में हम ना कुछ एक चीज सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। क्योंकि आपने जय गुरुदेव बोला तो मुझे पता चला आप आर्ट ऑफ लिविंग से हो। तो उसमें देखो, सुदर्शन क्रिया या कोई भी ध्यान की प्रक्रिया है, उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, है ना। बट हम कितनी बार देखते हैं, जब भी कोई इस तरह से नया नया व्यक्ति ध्यान करने आता है, इतने सारे शरीर में और मन में टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ही केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उनको बुखार आ गया, उनका पेट खराब हो गया, होता है कि नहीं मेडिटेशन के वक्त भी? यस, सेम वे बैच फ्लावर में भी हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं उस वक्त, एक तो एक अलग तरीके से एसओएस बनाना हर व्यक्ति का जैसे वैसे सिखाते हैं, या दूसरा हम सिखाते हैं कि रेस्क्यू रेमेडी दे दो, 2-3 दिन रेस्क्यू पे शिफ्ट हो जाओ। अगेन जैसे एक लेडी है, मुझे पता है, मैंने उनको एग्रीमोनी दिया, शी वॉज गोइंग थ्रू सम गिल्ट इन हर लाइफ। तो हो सकता है कि वो गिल्ट का फीलिंग एग्रीवेट हो गया, जिसकी वजह से रात में उनको नींद ना आए। पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि अभी तक जिसको छुपा के रख रहे थे, जो हेल्थ पे आ रहा था, शायद अभी उसको सामने लेके आके उसको फेस करके हील करने का समय बैचलर के थ्रू आ गया। आर यू गेटिंग दिस संगीता जी? हाँ हाँ। जी। तो उसमें जब ये हुआ, देन वी सेड कि एक थोड़ा एसओएस पे शिफ्ट हो जाओ, या 2-3 दिन रेस्क्यू लो। अगर कुछ लोग को होता है बैचलर लेने से बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, 2-3 दिन से मैं ले रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि नहीं? हम देखते हैं उसमें कुछ ना, एक होता है कि बहुत अच्छा लगता है बैचलर लेने से कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को अचानक थोड़ा सा खराब होने लगता है। हाउ टू ट्रीट दैट, ये भी हम, वो थोड़ा लेवल 2 का पार्ट है। तो उसमें वो पूरा सीखा जाता है, और उसमें फिर रेस्क्यू रेमेडी जैसी जो रेमेडी है वो काम आती है। जिस टाइम पे रेस्क्यू रेमेडी ले रहे हो, उसी टाइम पे दूसरा ट्रीटमेंट मिक्स मत लो, अच्छा, अदरवाइज क्या हो गैप जाएगा। लेके ले सकते हैं? थोड़ा गैप लेके ले सकते हैं, बट क्या आपकी अच्छा। ट्रीटमेंट चल रही है उसी वक्त रेस्क्यू लेना है क्या? उसमें बीच में रेस्क्यू ले सकते हो क्या? ले सकते हो। यू हैव अ अच्छा। ट्रीटमेंट मिक्स गोइंग। जैसे देखो, डॉक्टर बोलता है ना कि आपका ये दवाइयां है रेगुलर, बट अगर बुखार आ जाए तो डोलो ले लेना, नहीं तो नहीं लेने की जरूरत है, बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर? वैसे रेस्क्यू को भी ट्रीटमेंट में लिया जा सकता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो रेस्क्यू का मैंने काफी मतलब अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने 5-6 लोगों में देखा है, मैंने जिनको अभी देना शुरू किया था, तो उसके मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स उसमें दिखने को आप मिले। हो लेवल 2 में हो? हाँ जी, लेवल 2 में हूँ मैं, तो अभी आप मैंने सीखोगे। रजिस्टर किया। रेस्क्यू रेमेडी अच्छा है, टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, या उसमें से बाहर लेके आ सकता है स्ट्रेस में से। लॉन्ग टर्म हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए, वो पूरा लेवल 2 में। देखो, लोग आपके पास, जैसे इन्होंने कहा, डिसीज लेके आएंगे, यस और नो? लोग बोलेंगे मेरे को घुटने का दर्द है, मेरे को ये है वो है, तो पीपल विल कम विद डिसीज। तो कैसे उनको ट्रीट करें, उनके बेसिक थेरेपी उनको क्या देनी चाहिए, और जरूरत है कि नहीं, और क्या देना चाहिए, सो ये थोड़ा सीख के अगर हम स्पेसिफिक ट्रीट करें लोगों को, रादर देन सबको रेस्क्यू देना, तो बहुत अच्छे से लोग हील हो जाए। लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा वो, ऐसे नहीं कि थोड़ा रिलीफ मिल गया और वो रिटर्न आए। बट यू आर कमिंग, और हमारा एक बहुत सिस्टमैटिक वे है। मुश्किल होती है कि लोगों को क्वेश्चंस कैसे पूछे, इसलिए हम रेस्क्यू दे देते हैं कई बार, कि अरे अभी इसके इमोशंस में कैसे जानूंगा, ये तो मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आया है। तो एक कंसल्टेशन शीट दिया जाता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं, मेंटोर्स आपके साथ मिलके फिर आपको सुनते हैं कि क्या आप थेरेपी दे रहे हो, ये सब। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके इनिशिएट करवा देते हैं आपको कि आप थेरेपी खुद भी देना शुरू करो, उतना कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए लेवल 2। ठीक है, सो गिविंग रेस्क्यू इज फाइन, क्योंकि वो इमरजेंसी मेडिसिन है ना रेस्क्यू, तो इसलिए। बट उस स्पेसिफिक समय देना, हैव अ किट स्पेसिफिक दे दो लोगों को, दैट विल हील देम फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जय गुरुदेव भैया। हेलो सीमा जी, जय गुरुदेव जी भैया, मैं 3 पेशेंट्स को लेवल 1 किए तो ट्रीट कर रही हूँ, तो उनमें से 2 लोग
एक टाइम ले लेते हैं, 2 टाइम ले लेते हैं, बट इट्स वर्किंग फॉर देम, इज इट ओके? या एब्सोल्युटली, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 2 टाइम या 4 टाइम या 6 टाइम, एक जेनरिक टर्म के हिसाब से बोला जाता है 4 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे, क्योंकि एक उसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल आ जाता है ना। बट हम लेवल 2 में ना डॉक्टर बैच, आप भी हो ना लेवल 2 में सीमा जी? हाँ जी सर। हाँ, तो डॉक्टर बैच ने जो खुद केसेस ट्रीट किए उनके हम पूरा केस स्टडी रीडिंग करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बैच ने 4 ड्रॉप 4 टाइम्स अ डे फॉलो किया हो। हम भी देखो, आपको जो लेवल 1 में भी सिखाया गया 4 ड्रॉप 4 टाइम्स अ डे, एक मेथड बताई गई, दूसरा बताया गया ग्लास ऑफ वाटर मेथड। यस, यानी जितने स्टॉक किट में से ड्रॉप आप पूरे महीने में लेते थे ट्रीटमेंट मिक्स में, वो उतने ही ड्रॉप आपको बोला जाता है कि एक ग्लास में डालो और उसको दिन थ्रू आउट द डे सिप करो। तो उसमें तो ऐसा भी नहीं है कि 4 ड्रॉप 4 टाइम्स अ डे आ रहा है, उसमें तो आप वही जो कॉन्सेंट्रेट था जो आप पूरे महीने में ले रहे थे, एक ही दिन में एक दिन में होगा। सिप करने का ऐसा क्या है, आप 15 मिनट के बाद भी सिप कर सकते हो वो ग्लास ऑफ वाटर में। तो ऐसा कोई बहुत रिजिड नहीं है। देखो बैचलर है ना, बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, और उतनी ही सिंप्लिसिटी से हम लोगों को ट्रीट करें। एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिसमें आप लोगों के डिसीज ठीक कर सको, खुद के डिसीज ठीक कर सको, वो हम लेके आए अपने में। और ताकि कोई फैमिली मेंबर हो या अपने में हो, उनमें थोड़े से इमोशन में गड़बड़ आ रहा है, हेल्थ में उनके गड़बड़ आ रहा है, तो उनके हम पैटर्न्स ठीक कर दे, है ना, ये हम देखें। और बाकी दूसरे लोगों को भी ट्रीट करें उतनी सिंप्लिसिटी से। बेस्ट रिजल्ट तभी आता है जब हम इसको सिंपल रखते हैं और बहुत रिजिड नहीं कर देते कि भाई 4 ड्रॉप्स ही लो, 6 ड्रॉप नहीं ले सकते। हम हीलिंग क्राइसिस वाला जो पार्ट हमने अभी बताया संगीता जी को, उसमें ये भी है कि कभी कभी हम ड्रॉप्स रिड्यूस कर देते हैं या कभी बहुत इंक्रीज कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या केस है और हमने क्या मिक्स दिया है। तो काफी सारे कॉम्बिनेशन है थोड़ा। मैं वही बोलता हूँ, लेवल 2 करने के बाद आपको लगता है आई नो इनफ टू ट्रीट पीपल, यस और नो? यस। लेवल 1 करने के बाद आपको लगता है आई नो इनफ टू ट्रीट पीपल। लेवल 2 करने के बाद आपको लगता है मैं लोगों को ट्रीट करने में कॉन्फिडेंट तो हूं, बट मुझे और बहुत चीजें जो सीखना बाकी है। दैट्स द ट्रू साइन ऑफ नॉलेज। जब आपको लगे कि अभी मेरे को बहुत सीखना पड़ेगा और कंटिन्यूअस स्टूडेंट की तरह लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व करना होगा, हर चीज में अपने आप को इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं लोगों को ठीक कर सकूं, है ना। ये हिसाब से जब आप लेवल 2 को अप्रोच करते हो तो बेस्ट होता है। अच्छा ठीक है, भैया, एक क्वेश्चन और मेरा था बोलो। कि हमें मतलब बैक फ्लावर में जैसे हमारे 7 लेयर्स होती है इमोशंस की, तो 7 हमने पैटर्न में पढ़ा है, फियर हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई, ये सब। तो हमें मतलब बैक फ्लावर को, अब ये सब चीजें जो 7 नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हर इंसान में होते हैं, बैलेंस किसी में नहीं होता कि ऐसा सारे इमोशंस बैलेंस हैं। तो नॉर्मली थोड़े टाइम बाद कुछ तो ठीक हो जाते हैं। तो हमें हमें मतलब कैसे पता लगे कि इसको भी बैक फ्लावर की जरूरत है, किस कंडीशन में मतलब हम उसे यूज कर सकते हैं? अगर आप हेल्दी हो, अगर आप हैप्पी हो, तो आपको किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अनहैप्पी हो या अनहेल्दी हो, तो आपको बैचलर की जरूरत है। एक तो खुद में या अपने परिवार में। आप आपके परिवार में अगर कोई अनहेल्दी है या अनहैप्पी है, तो वो आपके साथ भी हो ही जाता है, आप भी अफेक्ट हो ही जाते हो उससे। हम्म। और उसमें ज्यादा अफेक्ट हो जाते हो जब आपको हेल्पलेस लगे कि अरे मुझे दिख रहा है ये अनहेल्दी है, मुझे दिख रहा है ये अनहैप्पी है, बट मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि मैं इसको ट्रीट कर सकूं। वो उतना बैरियर भी अगर आप क्रॉस कर दोगे ना कि आई नो कि आई कैन ट्रीट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई कैन ट्रीट देयर डिसीजेस, आई हैव अ बेसिक नॉलेज, और भले रटा हुआ ना हो, इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से नोट्स में क्या है। हम्म। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि स्क्लेरेंथस का इम्पैक्ट क्या है पता याद रहे। इतना होना चाहिए कि मैं अगर अपने प्रिंट आउट खोल के देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि स्क्लेरेंथस का इम्पैक्ट क्या है, मुझे बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इतने अगर आप इक्विप हो जाते हो तो सुपर्ब है, और उसी हिसाब से लोगों को ट्रीट करने के लिए आपको एलिजिबल बनना। ठीक है, ओके।
15 minutes more 15 मिनट और है, अगर किसी को और क्वेश्चंस है then we can take up. किसी भी बारे में कोई भी प्रश्न लगता है? हाँ कामू जी. Jai Gurudev Bhai. जय गुरु. I just want to ask, I enrolled for level 2. Is this now for level 2 the talk that's going to start this on is Monday? a generic reconnect of all level 1 and level 2. So where am I going to get knowledge about level 2 that's starting on Monday? You will get it from Monday. You will be added in a group of level 2 registered people, and there you will get all the knowledge. And where are you attending it from? India? No. I'm from South Africa. South Africa. So if you are, if the time is difficult for you, Indian time is difficult for you, if there is time zone difference, then you can also attend it on video, and once in a week, and there will be mentors who will be connected to you one-on-one. So you will get videos, and those videos will stay with you for 3 months, and there will be mentors with you, so you can ask all the doubts to them real-time basis. And once in a week, you will have session with me also, where I will do one-on-one with you and handle all your queries and anything more you want to know. But that's starting from Monday. If you are enrolled for it, this is just a generic reconnect. Yes, I have enrolled for it. But what I'm wanting to know is, what time is it going to start on Monday now? For Indian time, it's 7:30 to 9:30 in the evening. So you just see if it is comfortable for you. If not, anyway, every day after training, we post video link in the group. Okay. And those videos stay with you. Okay, so the duration of the course will be? It will be from 7th April to 10th May. Sorry, 9th May. 9th May. Okay, and it's going to be daily? Yes, except Saturday, Sunday. Oh, good. Okay, except Saturday, Sunday. It's given to you for practice with your mentors. When you say mentors, you can do your practice, whatever practice you want to do. You want to read notes. And study case. Study case. Yeah. Okay. Thank you very much. Any other question about level 2, Kamarji? For now, I just wanted to know the times and the duration, and then I just want to see what it is there. So Monday I can connect. Great. Super. Any other question? Anything you want to share? So, I want to ask one question. Because if a patient has so many illnesses in the body, correct. So how should we go about the treatment? Like, should we start with the emotion that he is most suffering from, and then move on to the other things, or can we treat all? Because I heard from Dr. Nikunj Bhai, that there should be only some 8 treatments which can be treated at one go. But see, understand, again, Vijayaji, as I answered initially, we don't treat diseases, right? We treat people here. Yes, so what's happening? Just imagine if there is a light bulb, and with sadhana and with all our spiritual practices, we are increasing the voltage of that light bulb. Like if you are like a light bulb, then we are increasing that voltage, right? But the light is not able to come out because there is a lot of dust, probably some stains, oil stains and everything on it. So the light is not able to come out. See, similarly, that inner light, inner power of you, and same principle is there in all this CAM practices, okay? So complementary alternative medicine. So that light is not able to come out. What we are doing through our therapy, we are just cleaning it up. So when we clean it, the impact of it, which is, so disease is not this dirt. Okay. So don't think that this layer of dirt is disease. No. So the darkness because of this layer is disease. So the impact is disease. What you see is disease. But this layer is your behavioral and emotional patterns. Something that your soul is supposed to learn, which is not learning. Some step you are supposed to take in life, which is not happening. Somewhere you are misaligned. Your body, mind, soul is not in alignment.
In India, we say you are not in yoga. So when you Yes. get into alignment, automatically the healing happens. And like when you clean it, all the emotional and behavioral patterns, all the negative whatever impressions, when you clean it, automatically the light comes. And when the light comes, whichever corner of the room, the darkness goes away. So it doesn't matter how many corners are there. Similarly, it doesn't matter how many diseases are there. So it will heal it, or from within. The healing comes from within. Is it clear? Yes, yes, sir. Yeah. But the thing is, we are into yoga and we understand how to cure diseases through yoga too. But then the patient is not at all a So you yoga have to person. only. So what we do, again, it's very much level 2, and I know you are part of level 2 also. So we are going to learn. We handle patients layer by layer. So we only treat what are the immediate 5-7 things, and how to in level. So understand one thing. For example, how many of you have people in your family who have, let's say, arthritis? Gayatri ji is there. I mean, Vijaya ji? Yes, sir, yes. Who do you have in your family who has arthritis? My mother. Your mother. Now, if you look at your mother, do you see that either I will tell you two behavioral patterns which are possibly there, may not be there, but there is a chance that it's there. One, she is very much critical and judgmental about others or herself. That is one. Or second, she's little righteous, over righteous or stubborn. Yes. I was trying to find a good word for stubborn. So either she's little stubborn about her own opinions, or like she's very fixed. She has fixed ideas and she wants to follow everybody to follow that. And then she's little critical about others or herself, judgmental about others. Do you see that it's matching with your mother? Yes, sir. The second one is anybody else who also have family members with arthritis and also this also matches? Yeah, my mom, same thing. Same thing, right? Anybody else? Gayatri? Yes, my Kamu is sister. also saying yes. Gayatri is also saying yes. Yeah, so many people. Yes, Bhaiya, I'm also there. Yeah, so that's what I'm saying, that we don't treat diseases, but behind most of the diseases are psychosomatic causes. Okay, behavioral and emotional causes. Now, because these treatments are followed for so many years, practitioners have identified that these causes need not be there in all arthritis cases, but in most of the arthritis cases, this is there. Okay, there is a relation between emotion, organ, and disease. And because it starts with emotion, there is a relation with remedy also. Are you getting this? Yes. So when we study level 2, our first day itself, so Dr. Bach has written a book called Heal Thyself, where he has mentioned about many of these things. We give you that book. So, and we study all that also. We study most of the, जितना भी bachelor का overall content है, उसमें से जो important चीज है, हम उसमें से maximum चीजें level 2 में cover करते हैं. So we study that book कि अगर indetermination है जीवन में तो कैसा होगा, है ना? तो या ignorance है जीवन में तो क्या होगा, cruelty अगर है तो क्या होगा, how is the person, pride अगर person में है तो क्या होगा. तो we study all that. Organ wise we study कि हेड में इशू है तो क्या होता है, लेग में इशू है तो, क्योंकि इतना सारा लोगों ने थेरेपी किया तो एक कॉमन डिनोमिनेटर तो आ जाता है. यस और नो? Yes, sir. So we study from day 1. We study that. Our week 1, our remedy study starts from week 2. Our week 1 is mainly about relation between emotions, organs, and making you comfortable reading this relation between emotion, organ, and all that. When you also talk to people, and you need not remember all this. You just need to have notes of all this. I was sitting with somebody senior to me, and
it was obvious that her issues was intolerance and stubbornness, whatever disease she was going through. So I did not tell her that probably these are the causes. I sat with her with my notes. That see, it's written here. Do you think is there something similar you are going through? And it's okay. If it is written, then let me share. Because sometimes somebody is very senior, you can't even ask them all these questions, right? Right, yeah. So you don't need to remember, and you don't need to show that you know it all. Like if somebody is saying that I have arthritis, can you please treat me? Say, okay, let me close my eyes. Okay, your behavior is like this, your emotions are like this. Then, oh, how come you know? Do you have a siddhi? You don't have to pretend also, right? It's a science. You present it like a science. Be natural. Show them that, see, as per our notes, this is what it is. And do you see it is there? That's why in level 2, we in initial days, we go with all this. And sir, in level 2, can you give some material? We give so many books. I have sent a message today, Jainish Patel, that I'm going to give you so many books. Have you seen that message? Yes, in forum, are you all added in the forum? Yes, I am there. Yeah. But sir, उसका लिंक नहीं था शायद. लिंक नहीं, अगर आप रजिस्टर करोगे ना तो आपका एक लॉगिन होगा, उसमें ये एनेबल किए जाएंगे बुक्स. ओके, यू ऑल गेट अ लॉगिन, यू ऑल गेट अ पेज. उसके बैकएंड में ये बुक्स आपको सब मिलते जाएंगे. हाँ बोलो. मैं वही पूछ रहा था कि सर इसमें क्या बुक्स तो अवेलेबल है, लेकिन सब जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो हैव योर पर्सनल course notes is there, because lots of book is there, but course personal note is different thing. अरे हम मैं पूरा ही सिखाने वाला हूँ भाई, ऐसे नहीं कि मैं नहीं सिखा. तो मैं पूरा 1 महीना करूंगा क्या आपके साथ रोज. मेरे को करने को भी तो कुछ चाहिए. जो जिस चीज के मैं नोट्स दे रहा हूँ, देखो 1930 से बैच फ्लावर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है. उसमें मैंने अपने कुछ मेथड ऐड किए जिससे प्रैक्टिस करने में आसानी हो. और ये सारे अलग अलग साइलोज में लोग सिखा रहे थे या अलग अलग बुक्स में लिखे हुए. तो सारी चीजें हमने एक साथ लाके, अभी ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने 39th रेमेडी बना ली, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं. तो बेसिकली जो मैंने किया है, किसी ना किसी के अनुभव से कहीं ना कहीं से इकट्ठा किया है, उससे 30 डेज का कोर्स बना है, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ. और 30 डेज का कोर्स करने के बाद इतना तो आपको पता चल जाता है कि यार मैं किसी को भी ट्रीट कर लूंगा, उतना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. ठीक है. और कैसे करना है, चाहे कोई भी डिसीज लेके आए, कुछ भी लेके आए, उसके बारे में आपके पास नोट्स हो, या कभी आपका बिल्कुल मूड नहीं है कुछ भी करने का, तो भी मतलब होता है ना, कभी कभी हम ही डिप्रेस है और सामने पेशेंट आ जाता है, तो उसको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछने हैं, जिससे आपका रेमेडी शॉर्टलिस्टिंग 20 मिनट में हो जाए. मैं तो 1.5 घंटा उसकी स्टोरी सुन रहे, वो भी रो रहा है, आप भी रो रहे हो. तो 20 मिनट में थेरेपी करके कैसे उसको रेमेडी शॉर्टलिस्ट करके भेज दे. दैट इज व्हाट वी लर्न इन लेवल 2. ओके, ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चन? भैया मुझे ना लास्ट 15 डेज में ना 3 एलर्जीज के एपिसोड हो गए. तो मतलब मुझे है एलर्जिक, कर्ड से एलर्जी है, कुछ है, इंटेंस हुए हैं तीनों. पहले इतने इंटेंस नहीं हुए. मुझे थोड़ा अस्थमा वगैरह इशू ये सब रहता है. तो मैंने मतलब इज इट, मैं थोड़ा बैकफ्लावर अभी शुरू किया है. इट इज ऑल रिलेटेड टू इमोशन. डे 1 जैसे हम ये सीखते हैं ना, जैसे ऑर्गन इमोशन इसका रिलेशन, उसके बाद नेक्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हम शुरू करते हैं A to Z डिसीजेस देखते हैं. A में ये है, B में ये है, और उसके पीछे पॉसिबल इमोशंस क्या हो सकता है. पहले तो ओवरऑल तो देखते ही है, उसके बाद ये भी देखते हैं. आपको जो हैंडबुक मिल रहा है उसमें स्पेसिफिकली अस्थमा के बारे में लिखा हुआ है, एलर्जीज के बारे में लिखा हो रहा है. आपको आज कल संडे है ना, तो कल तक आप सबको वो हैंडबुक एनेबल किया जाएगा. आप सबको पर्सनली मिलेगा जिन्होंने रजिस्टर किया है. 180 पेज का हैंडबुक है, मतलब आगे पीछे का मिला के 90 पेज. यू हैव टू प्रिंट इट. हम बुक प्रिंट करके आपको भेजते तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता, सो जस्ट प्रिंट इट. तो उसमें यू कैन रेफर, बट A to Z डिसीज कवर होंगे, उसमें पॉसिबल इमोशनल कॉजेस कवर होंगे. और एस्थमा इज समथिंग वी हैव क्योर्ड मेनी पीपल. एलर्जीज भी बहुत लोगों की हमने ठीक की है. तो आई थिंक बाय लेवल 2 को ऐसे मत देखना कि किसी दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों का तो भला करेंगे ही,
बट पहले खुद का भी भला करेंगे, खुद को भी ठीक करेंगे। और मैंने ये देखा है कि रेमेडी के बारे में देखो, लेवल 1 किया तो आपको नहीं लगा कि बहुत अवेयरनेस बढ़ गया ड्यूरिंग दैट टाइम? यस और नो? हाँ, तो सेम वे जब लेवल 2 करोगे ना, पूरा 1 महीना आप उस एनर्जी में रहते हो, हर रेमेडी के बारे में, हर इमोशन के बारे में। लेवल 1 में आप 1 घंटे में या 2 घंटे में 12 से 15 इमोशंस के बारे में देखते हो, बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में देखते हो, यस, रेमेडीज के बारे में देखते हो। 2-2 ग्रुप कर देते हैं एक दिन में। यहाँ पे एक दिन में 2 रेमेडी होती है। 1-1 घंटा हर इमोशन के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में, कैसा इफेक्ट करता है उसके बारे में, अलग अलग एंगल से उसको देखना, उसके प्लांट को ड्रॉ करना, वो प्लांट का हर पार्ट कैसे इमोशन को इंडिकेट करता है उसको देखना। मतलब अगर कुछ लोग यहाँ पे अगर हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि यार मैं अब भी इमीडिएट लेवल 2 जाऊं या पहले इंप्लीमेंट करके देखूं इसका इम्पैक्ट, तो मुझे लगता है कि जैसे हम लेवल 2 में भी, लेवल 1 में भी बोलते हैं कि बैच फ्लावर तो अभी अभी आपके जीवन में आया, उससे पहले भी कई सारी चीजें बिना बैच फ्लावर की भी तो ठीक हो ही गई। बैच फ्लावर कुछ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जिससे वो ठीक हो रही है, राइट? वो इम्पैक्ट क्या है सीख लो। वैसे लेवल 2 का जो नॉलेज है वो सीख लो। हमारी एक ट्रेनर है डॉक्टर वंदना, उसने बोला था जब तक मैं पूरा नहीं सीखूंगी तब तक मैं एक भी पेशेंट ठीक नहीं करूंगी। एंड शी इज अ ट्रेनर नाउ। उसने पूरा लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, फिर ट्रेनर बन गई, लेवल 3, एंड देन शी डिड हर फर्स्ट पेशेंट। ओके, सो शी सेड मैं आई कांट हैंडल अ पेशेंट विद इवन थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज कंप्लीट नहीं है, बट वो ट्रेनर बन गई, दूसरों को सिखाने लग गई, आई हैव अ क्लैरिटी नाउ, आई कैन हैंडल पेशेंट्स। तो पूरा नॉलेज लो और जल्दी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत हमने कम फीस भी रखी है, 30,000 इज नॉट डिफिकल्ट टू अरेंज करो। एंड अगर किसी ने नहीं किया, आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल हियर हैव एनरोल्ड। एंड थोड़ा 1 महीना अपने लिए निकालो। अगर बीच में कुछ प्लान से घूमने वगैरह के तो ठीक है, बाद में वीडियो देख लेना, बट 1 महीना अपने लिए निकालो जिसमें आपकी हेल्थ ठीक हो, आपके पास इतना नॉलेज आ जाए कि एटलीस्ट आप नोट्स रेफर कर सको, बाकी जो भी है, और पेशेंट्स को अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, या कोई बीमार आदमी आपके कांटेक्ट में आता है उसको ठीक कर सको। इतना बेसिक नॉलेज तो आ जाना चाहिए लेवल 2। यस, यस संजय।